आज के एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं बिटकॉइन और इथेरियम के डेली एनालिसिस का। समझने वाले हैं क्या यहां से एक्सपेक्टेशंस बन रही है, क्या बिटकॉइन 1 लाख इमीडिएटली टच करने की तरफ जा रहा है या फिर यहां पे कुछ करेक्शन मिल सकता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक नया चैनल है, नए उस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। आ जाइए शुरू करते हैं कंप्लीट डिस्कशन। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, अगर हम डेली एनालिसिस की बात करें ना, बाय द वे आप भी मुझे बताइएगा कि ये जो एनालिसिस कर रहे हैं हम, ये हमें किस फ्रीक्वेंसी पे करना चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले हम यहां पे कंप्लीट चीजें चेकआउट करते हैं कि क्या बन रहा है। अगर आप चेकआउट करोगे ना डेली कैंडल्स पे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा चार्ट आपके लिए बड़ा कर देता हूं। डेली कैंडल्स पे आपको पता चलेगा कि एकदम एक रेंज में ये मार्केट फंसा हुआ है, तो इस रेंज का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब ये रेंज का अपर रेंज कहां आ रही है, अगर आप रफली देखोगे तो 98,640 के आसपास की इस रेंज की अपर रेंज आ रही है। लोअर रेंज पार्ट आ रहा है इसमें रफली 95,500 के आसपास तक का। अब जब भी मार्केट ऐसा रेंज बाउंड हो जाता है ना, तो आपके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा समय ऐसी रेंज में बिताएगा तो जब भी ये रेंज ब्रेक करेगा एक बड़ा मूव देगा। अगर बड़ा मूव देने की बात कर रहा हूं तो 1 लाख छोड़ो, 1,04,000 5,000 के भी लेवल्स आपको जल्दी जल्दी आते हुए मिलेंगे, या फिर अगर ब्रेकडाउन हुआ तो 91,000 के लेवल्स आपको जल्दी से आते हुए मिलेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अभी मार्केट में ये कंप्लीट रेंज बाउंड काम चल रहा है, पर इस रेंज बाउंड काम में भी अगर पिछली 2 कैंडल देखोगे तो ये काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वाली कैंडल है, तो रेंज बाउंड मार्केट में स्ट्रेंथ शो हो रही है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अभी तक का ये हमारा इनिशियल एनालिसिस हुआ है। ये एनालिसिस बाय द वे मैं कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। आप भी इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। प्लस उस डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ एक एडिशनल फॉर्म भी दे रखा है। अगर आप हमारे एक स्पेशल चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट खुलाने के बाद नीचे दिए वाले फॉर्म को भर दीजिएगा। हमारी टीम चेक करके आपको रिवर्ट कर देगी कि क्या आपने प्रॉपर लिंक से अकाउंट खुलाया नहीं, और आपको इस चैनल पे जोड़ लेंगे। चलिए अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक बार के लिए 1 आवर, मतलब आर्ली कैंडलस्टिक में कंपेयर करके देखते हैं कि हम लोग कहां पे खड़े हैं। अगर आर्ली कैंडलस्टिक पे देखेंगे ना, तो जिस तरीके से हमने डिस्कशन किया था, ये हमारा रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के पास से यहां पे मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड का मूव दे रहा है। तो यहां पे बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, देखिए अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करें ना, यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की साइड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। पर लॉजिकल एनालिसिस ये है कि एक बार ये लेवल कटता है तो हमें यहां पे बुलिश होना चाहिए। अगर हम कोई ट्रेड लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्रिप्टो में मैं हमेशा कहता हूं आपको स्विंग ट्रेडिंग बेटर रहता है एज कंपेयर टू कुछ घंटे कुछ मिनट की ट्रेड से स्विंग ट्रेडिंग बेटर रहता है। तो स्विंग ट्रेडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तो हमारा ध्यान होना चाहिए, अगर यहां पे ये ब्रेकआउट होता है तो इस स्विंग के ऊपर हमारा काम किया जा सकता है, या फिर नीचे की साइड कभी भी 96,800 के आसपास की जोन पे ये एक बार आता है तो यहां से वापस से हमारे लिए एक बार पोजीशन का मौका बनता है। ओवरऑल ट्रेंड क्योंकि अभी पॉजिटिव बना हुआ है, तो ऑल्दो यहां पे हमें दिख रहा है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है, पर इस रिट्रेसमेंट के पीछे मैं यहां पे जाने की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं यहां पे ये ढूंढने की कोशिश करूंगा कि कहां मुझे पॉजिटिव चीज मिल सकती है। अब ये पॉजिटिव स्टैंस मेरा कब तक बना रहेगा, जब तक मार्केट 96,800 को तोड़ के नीचे नहीं जाता हम पॉजिटिव बात करेंगे। और अगर हमें शॉर्ट ही करना है तो 95,600 जब भी मार्केट टूटेगा तब हम शॉर्ट कर सकते हैं एग्रेसिवली, पर तब तक हमें मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन में रहना इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ट्रेंड के अगेंस्ट अभी जिस तरीके से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, पिक करना डिफिकल्ट होगा। तो ये डिटेल एनालिसिस हो गया हमारा कंप्लीट बिटकॉइन का। आई होप इस एनालिसिस में आपको मजा आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इथेरियम की। एक बार मैं आपके लिए इथेरियम का चार्ट लगा देता हूं। बाय द वे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आपको 200 गुना तक की लेवरेज मिल जाती है। मैं कहता हूं स्टार्ट करिए 5 गुना या 10 गुना की लेवरेज से, वो सफिशिएंट होता है। अब अगर हम सबसे पहले इथेरियम का चार्ट लगाते हैं और डेली कैंडलस्टिक लगाते हैं और उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, मिल ये रहा है कि मार्केट अभी प्रेशर में है, अभी मार्केट नीचे की साइड है, पर कहीं ना कहीं ये $2,500 के आसपास का एक सपोर्ट जोन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बीच में ये रैंडम विक भी बनी थी नीचे की, जो इसने पुराने नीचे के लेवल्स को रिटेस्ट कर लिया था, विच इज ओके, बट अभी ये अपने पुराने लेवल्स को रिटेस्ट करने की तरफ नहीं जा रहा है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अब स्ट्रेंथ शो करने में इंपॉर्टेंट होगा, अगर मार्केट में जिस तरीके से ये इनसाइड कैंडल बनी, आप ध्यान रखिएगा ये मेन कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल बनी है आपकी। अब ये इनसाइड कैंडल पे अगर हमें इमीडिएटली कोई बुलिश ट्रेड लेनी है तो अब हमें बुलिश ट्रेड का सेटअप ढूंढना पड़ेगा। ऑल्दो अगर हम बुलिश ट्रेड की बात कर रहे हैं तो बिटकॉइन अभी तक हमें एज कंपेयर टू इथेरियम बेटर परफॉर्म करता हुआ या बेटर अपॉर्चुनिटी देता हुआ मिल रहा है। इथेरियम में अगर मुझे बिटकॉइन के साथ डायरेक्शन में प्लान करना है तो हमें 2660 के आसपास तक के लेवल्स पे एक बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश हो सकती है। अभी जिस लेवल पे यहां पे अभी बुलिश ट्रेड नहीं बनेगी, नहीं मिल पाएगा, या तो हमारा 2725 के ऊपर निकले तब हम एक कोई बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर एक रिट्रेसमेंट में भी ना अगर मुझे ये लेवल ना 2650 के नीचे नीचे मिल जाए ना, ये कंफर्ट जोन आता है मेरा, जहां पे मेरा रफली
$30 का $30 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, $35 का, और $90 से $100 का टारगेट होता है मिनिमम। ये एक इजी ट्रेड मुझे यहां पे मिलती है, तो इसके ऊपर हमारा ध्यान रखा जाएगा। या फिर अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर वही $40 के आसपास तक का हमारा स्टॉप लॉस, $35 से $40, और $120 से $140 तक का यहां पे टारगेट, हमारे लिए ये इजी ट्रेड यहां पे मिल सकती है। कन्विक्शन चार्ट्स के ऊपर हमें ज्यादा दिख रहा है बिटकॉइन के चार्ट पे एज कंपेयर टू इथेरियम का चार्ट। ऑल्दो इथेरियम एक अच्छा रिवर्सल दे रहा है, पर इथेरियम में देखो, अगर मार्केट को नीचे के झोले खाने हुए एक बार नीचे की साइड जाना हुआ तो पहले इथेरियम उसका इंडिकेशन देगा, ऐसा चार्ट को देखते हुए प्रतीत हो रहा है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा आज का क्रिप्टो का इंपॉर्टेंट एनालिसिस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।